नमस्कार, आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है हेलक्स वैल्गस, यानी कि जो पैर के पंजे होते हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट उंगली है हमारा अंगूठा, और अंगूठा बाहर की तरफ जब घूम जाता है तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं हेलक्स वैल्गस। हेलक्स वैल्गस जो है वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है और आम तौर पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा अंगूठा बाहर की तरफ घुमा हुआ है, और यूँ समझिए कि करीब 25% एडल्ट्स में ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें अंगूठा बाहर की तरफ घूम जाता है, थोड़ा या ज़्यादा। तो इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन एंड डिफॉर्मिटी तो है ही, साथ ही ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इसमें अंगूठे का पूरा जोड़ जो होता है वो लाल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है और सूजन आ जाती है, और एक मोटा सा गट्टे जैसा जो है जिसको बुनियन बोलते हैं वो अंदर की तरफ एक उभार डेवलप हो जाता है, और वो बुनियन जो है वो कभी भी आप जब जूता पहनेंगे तो उस बुनियन पे बहुत कसाव महसूस होता है, जिसके चलते लोग जो हैं वो जूता भी नहीं पहन पाते हैं ठीक से। और इसके जो एग्जैक्ट कारण है हेलक्स वैल्गस का कि क्यों अंगूठा बाहर की तरफ चला जाता है और जो बीच वाली उंगली है उसके ऊपर चढ़ जाता है और काफ़ी डिफॉर्मिटी हो जाती है, इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं मालूम है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लिगामेंट्स की वीकनेस, जो फुट में लिगामेंट्स हैं उनकी कमजोरी की वजह से अंगूठा जो है बाहर की तरफ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सीधा नहीं रह पाता। अब उसमें क्या है, जब एक बार लिगामेंट्स की वीकनेस होती है तो उसमें अगर कोई नैरो शूज़ पहनेंगे आप, जैसे लड़कियां पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं, आगे पतला जूता होता है, या कोई आदमी है नुकीले जूते पहनते हैं, तो उसमें ये और बढ़ जाता है और बुनियन साइड में जो है मोटा बुनियन बन जाता है, एक उभार सा बन जाता है, और अंगूठा भी टेढ़ा हो जाता है, और कई बार जब बाद में ज़्यादा एंगल बन जाता है तो वो दूसरी उंगली पर चढ़ जाता है और घूम जाता है अपनी जगह से, और ये काफ़ी एक दर्दनाक और ख़राब सी दिखने वाली सिचुएशन है और बहुत ही कॉमन है। 15 डिग्री से ऊपर अगर घूम जाए तो ये पैथोलॉजिकल है, और 15 से 30 तक थोड़ी ज़्यादा है, और अगर 30-40 डिग्री के भी ऊपर है तो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, और उसमें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, और यहाँ तक कि अंगूठे के साथ वाली उंगली टो जो है उसकी और इसकी दोनों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। इसके लिए जो आमतौर पे जो चीज़ है वो फैमिली हिस्ट्री ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को इस तरह का होता है वो फैमिली हिस्ट्री होती है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, या जूते जो डिफेक्टिव पहनते हैं उन लोगों का अक्सर ज़्यादा होता है। ये इसके बाद ये जो अंगूठा टेढ़ा होता है तो उसके ऊपर वाल पंजे और अंगूठे के बीच वाला जो मोटा जॉइंट है अंगूठे का, उसमें आर्थराइटिस हो जाती है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस हो जाते हैं, घर्षण हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स आ जाते हैं, हड्डी जो है उसमें बुढ़ापे की तरह उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो बड़ा पेनफुल हो जाता है, और वहाँ फिर बरसा बन जाता है, एक थैली जैसी बन जाती है। ये सब जो हैं ये प्रॉब्लम्स है। एक्सरे में दिख जाता है, एंगल उसे नापा जा सकता है और इसको करेक्ट भी किया जा सकता है। तो शुरुआती जो करेक्शंस हैं वो तो ये हैं कि आप जो है वो दोनों अंगूठा और बीच वाली उंगली के बीच में स्पेसर लगा दीजिए सिलिकॉन का, तो उससे सीधा रहता है थोड़ा, और एक के ऊपर एक नहीं चिपकते। स्पेसर लगाना और एक कस्टम मेड छोटा स्प्लिंट से उसको सीधा करना, जो कि ऑर्थोटिस्ट होता है, जो जूते बनाने वाले वो लगा देते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ये की जा सकती हैं, स्पेसर और ये जो स्प्लिंट है, करेक्टिव स्प्लिंट। इसके अलावा चौड़े जूते पहनने चाहिए, नैरो जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, हाई हील के जूते नहीं पहनने चाहिए, कंफर्टेबल जूते पहने। उसके अलावा जो है ये अगर सब कामयाब नहीं होता है तो सर्जिकली रीअलाइन किया जा सकता है अंगूठे को। रीअलाइन करने का मतलब ये कि उसको एक जगह से आगे से जो पंजे की हड्डी है अंगूठे की ऊपर वाली, उसको थोड़ा सा काट के सीधा किया जाता है और तार से फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी शेप नॉर्मल हो जाती है। इसको हड्डी को वापस रीअलाइन करने में जो है यूजुअली हड्डी जुड़ने में 6 हफ्ते का वक्त लगता है। तार को फिर निकाल देते हैं, और ये बहुत लंबी चौड़ी सर्जरी नहीं है, छोटी सी सर्जरी है, और ये इसके अच्छे रिजल्ट हैं। कभी कभी जोड़ बहुत ही आर्थराइटिक हो जाता है, जैसे बूढ़े लोगों के टाइप जो है, मतलब घिस गया, बेकार हो गया,
तो जिसको मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट, अंगूठे का मोटा जॉइंट जो है, तो फिर उसको चिपका देते हैं, जिसको आर्थ्रोडेसिस बोलते हैं, यानी कि लिफाफे की तरह चिपका देते हैं, जिससे दर्द ख़त्म हो जाता है उसका। और ये तमाम जो सर्जरीज़ हैं छोटी मोटी, इनसे पैर की डिफ़ॉर्मिटी, दर्द, सूजन सब कुछ कम रखा जा सकता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा पैर जो है वो कामकाज के लिए फिट रहे, अच्छा रहे, ना कि उसे ज़्यादा टाला जाए। तो शुरुआत से ही इसके बारे में अवेकनिंग रखनी चाहिए और उसको करेक्ट करना चाहिए। आई थिंक इट वॉज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।